नमस्ते मित्रों, जयराम जी की आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज एक व्याकरण का ऐसा प्रकरण पढ़ने वाले हैं जिसके बारे में हमारे मित्र कई बार दुखी हो जाते हैं कि सर ये वाच्य है क्या और वाच्य को किस तरह से हम पहचाने। देखा जाए मित्रों तो ये कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि क्रिया का रूपांतरण है। और क्रिया को जब हम पढ़ते हैं तो साथ ही साथ हम वाच्य को पढ़ते हैं, पक्ष को पढ़ते हैं, वृत्ति को पढ़ते हैं। मित्रों, तो ये वाच्य जो है कहीं न कहीं क्रिया से संबंध रखने वाला एक तथ्य है, व्याकरण का एक प्रकरण है जिसको आज हम बहुत सरलता पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए मित्रों, आप सभी से गुजारिश है आप जुड़ जाएं और इस प्रकरण को जो समान रूप से उपयोगी है सभी प्रकार की परीक्षाओं में जहां वाच्य आता है, बस मेरा वादा है आपसे कि अगर आप ये क्लास देखते हैं और मनोयोग पूर्वक देखते हैं तो आपको वाच्य जो है बस आज बिल्कुल क्लियर होने वाला है और परीक्षा में आने वाले वाच्य के जो प्रश्न हैं मित्रों वो आप चुटकियों में बिल्कुल सही करने वाले हैं। इसका हवा जो दिमाग में कहीं न कहीं हमारे बना हुआ है वो आज समाप्त होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं मित्रों। वाच्य सबसे पहले मित्रों अगर हम बात करते हैं तो वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय, है ना। बोलने का विषय, कहने का विषय एक प्रकार से यूं कह सकते हैं। और अंग्रेजी में आपने अच्छे से वॉइस पढ़े हैं और आपने एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस ऐसे भेद भी पढ़े हैं। हिंदी में जो अंग्रेजी में जिनको हम वॉइस कहते हैं मित्रों, हिंदी में वही वाच्य कहलाता है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखने का प्रयास करेंगे कि वाच्य किसे कहते हैं। तो आपने देख लिया जो वॉइस है उसी को हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। अंग्रेजी में मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, हमने पढ़े हैं। एक होता है मित्रों एक्टिव वॉइस, ठीक है, और एक होता है मित्रों पैसिव वॉइस। ये आपने अच्छे से पढ़े हुए हैं। तो बस अब अंग्रेजी में जो आपने पढ़ा है उसी को हम हिंदी में पढ़ लेते हैं, इसलिए कहीं पर भी घबराने की जरूरत नहीं है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। अब आप देखें कि अगर हम वाक्य के भेद करें क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार पर वाक्य के अगर भेद करते हैं मित्रों, वाक्य के भेद, तो मुख्य रूप से वाक्य के कितने भेद करेंगे मित्रों, 3 भेद, है ना। तो क्रिया के आधार पर जब वाक्य के भेद किए जाते हैं तो 3 भेद किए जाते हैं और वो वास्तव में वाच्य के आधार पर ही है ना। वो भेद जो है वाच्य के आधार पर ही है। तो वाच्य जो है क्रिया का एक प्रकार से रूपांतरण है मित्रों। क्रिया का रूपांतरण है वही क्या है, वाच्य है। हम ये देखेंगे वाक्यों में कि क्रिया मुख्य रूप से किसका अनुसरण करती है, यानी क्रिया के लिंग और वचन जो है वो किसके अनुरूप है। और अगर हमें लगेगा कि क्रिया के जो लिंग और वचन है वो कर्ता के अनुरूप है या कर्म के अनुरूप है या भाव के अनुरूप है तो ठीक उसमें उसी प्रकार का वाच्य माना जाएगा। तो आप समझें, क्रिया वाक्य के जब भी हम भेद करते हैं मित्रों तो वाक्य के भेद मुख्य रूप से 3 आधारों पर हम कर सकते हैं। एक होता है मित्रों अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं, दूसरा होता है मित्रों संरचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं, और तीसरा होता है क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद, जो एक प्रकार से वाच्य के आधार पर ही वाक्य के भेद आप मान सकते हैं। तो मित्रों यहां पर जब भेद करते हैं तो एक होता है कर्तृवाच्य वाक्य, दूसरा होता है कर्म वाच्य वाक्य, आप ध्यान देंगे, और तीसरा होता है मित्रों भाववाच्य वाक्य। तो इस प्रकार से आज हम पढ़ने वाले हैं कि ये वाच्य जो हैं हम कैसे पहचाने। सबसे पहले मित्रों ये ध्यान रखना है कि वाच्य का जो सीधा सीधा दारोमदार है वो किससे संबंधित है, क्रिया से संबंधित है। तो पहला काम हम ये करेंगे कि किसी वाक्य में क्रिया किसके अनुरूप है। अगर वो कर्ता के अनुसार है क्रिया तो वहां पर कर्तृवाच्य होगा। अगर वाक्य में क्रिया जो है वो कर्ता का अनुसरण करती है, अर्थात क्रिया के लिंग और वचन जो हैं, है ना, वो कर्ता के अनुरूप ही हैं, तो वहां पर कर्तृवाच्य होगा। तो जहां पर क्रिया कर्ता का अनुसरण करती है मित्रों वहां कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य होगा। दूसरी बात यह है कि मित्रों अगर वाक्य में क्रिया किसका अनुसरण करती है, कर्म का अनुसरण करती है, तो मित्रों वहां पर कौन सा वाच्य होगा, वहां होगा मित्रों कर्मवाच्य। और तीसरी बात, अगर क्रिया न तो कर्ता का अनुसरण करती है
न कर्म का अनुसरण करती है मित्रों, वहां पर अगर वो भाव का अनुसरण करती है तो वहां पर वाच्य कौन सा होगा, भाव वाच्य होगा। तो कुल मिला के वाच्य के बारे में हम यहां पढ़ रहे थे, सामान्य सी जानकारी आपको दे दी। क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया का, ध्यान देना, क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय, क्रिया का मुख्य विषय क्या है, कर्ता है, कर्म है या भाव है, ये बात अगर हमें पता चलती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं मित्रों, वाच्य कहते हैं। यानी कर्ता का मुख्य विषय क्या है, यानी क्रिया का मुख्य विषय क्या है। अगर क्रिया कर्ता का अनुकरण करती है, अगर क्रिया कर्म का अनुकरण करती है और अगर क्रिया भाव का अनुकरण करती है तो वहां पर वाच्य भी उसी के अनुरूप होने वाले हैं, यानी कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसलिए वाच्य को बिल्कुल सरलता पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए, कुछ भी नहीं है, ये क्रिया है और आपको वाक्य में क्रिया देखनी है और क्रिया किसके अनुरूप है इतना पता करना है और वाच्य ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। अर्थात क्रिया के मुख्य विषय को क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। कर्ता क्रिया के मुख्य विषय को ही हम क्या कहते हैं मित्रों, वाच्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिएगा, नरेश प्रातः काल से खेल रहा है, ठीक है, नरेश प्रातः काल से खेल रहा है। यहां पर आप देखिएगा नरेश जो है मित्रों वो क्या है, कर्ता है, क्रिया कौन सी है, खेल रहा है, ये क्रिया है। अब हम देखते हैं कि यहां नरेश जो है वो पुल्लिंग करता है और इसका वचन क्या है, एक वचन है। अब हम क्रिया को भी देखते हैं कि इसका वचन और लिंग जो है कैसा है, तो यहां पर आप देखिए लिंग जो है वो पुल्लिंग है, खेल रहा है और वचन जो है मित्रों एक वचन है। मान लीजिए हम यहां पर नरेश की जगह पर अगर हम लिखें कि रमा, आप देखिए हमने कर्ता के लिंग को बदल दिया है, वचन वही रखा है, लिंग बदल दिया है। तो रमा प्रातः काल से खेल रहा है नहीं होगा मित्रों, खेल रही है, ये क्रिया बदल गई मित्रों, देख सकते हैं खेल रही है। अब आपको कहा जाए कि इस वाक्य में वाच्य कौन सा है, तो हम नहीं बता सकते हैं क्या, बहुत आराम से बता देंगे, क्योंकि कर्ता को बदलने से क्रिया भी बदल गई। इसका मतलब यहां पर जो क्रिया है वो किसका अनुसरण करती है, कर्ता का, और जिस वाक्य में क्रिया कर्ता का अनुसरण करती हो वहां पर वाच्य कौन सा होगा, कर्तृवाच्य होगा, ध्यान रखना है ना। कर्ता को कर्तृ भी बोलते हैं मित्रों, इसलिए कर्तावाच्य नहीं बोलकर हम बोलेंगे कर्तृवाच्य है, ध्यान दीजिएगा कर्तृवाच्य है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, आगे अभी बढ़ रहे हैं, चिंता नहीं करें। देखिए मित्रों, दो तीन बातें हम यहां पर क्लियर कर लेते हैं जो भ्रांतियों के रूप में चलती है, और हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध को मानक मानकर पढ़ते हैं मित्रों, लेकिन इसमें भी कुछ त्रुटियां जरूर है, कुछ त्रुटियां हैं जिसमें सुधार की गुंजाइश है ना। यहां पर जो है मित्रों वाच्य में अगर देखोगे तो कर्म वाच्य जो है वो यहां पर ठीक नहीं दिया गया है। जो भी उदाहरण कर्म वाच्य के दिए गए हैं वो सब वास्तव में कर्तृवाच्य के ही उदाहरण हैं, लेकिन अब ठीक है यहां पर दे दिए तो अब उसका कुछ कर नहीं सकते। पेज नंबर 50 है हिंदी व्याकरण रचना एवं प्रबोध, तो यहां मित्रों जो कर्म वाच्य के उदाहरण है वो वास्तव में कर्तृवाच्य के ही उदाहरण है। तो देखिए कैसे आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। राम ने पुस्तक पढ़ी, आप ध्यान रखना ये क्या है मित्रों, कर्ता है, ध्यान देना, और ये जो ने है वो क्या है, कर्ता का परसर्ग है, यानी कारक चिन्ह है, ठीक है। और यहां पर पुस्तक जो है मित्रों क्या है, कर्म है, और पढ़ी जो है वो क्या है मित्रों, क्रिया है, ठीक है। अब हम यहां पर देख रहे हैं कि राम ने पुस्तक पढ़ी, तो अब राम तो क्या है मित्रों, पुल्लिंग है, ध्यान देना, राम तो पुल्लिंग है, लेकिन यहां पर क्रिया जो है वो कौन सी आ गई मित्रों, स्त्रीलिंग आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर क्रिया जो है वो कर्म का अनुसरण कर रही है, सीधे सीधे पुस्तक स्त्रीलिंग है, इसलिए पढ़ी आ गया। अब हमने देखा कि चलो यहां पर राम की जगह सीता लिखते हैं, सीता ने पुस्तक पढ़ी, तब भी आप देखेंगे पुस्तक पढ़ी, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब कर्ता के बदलने से भी यहां पर क्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मोहन ने पुस्तकें बहुवचन कर दिया, पुस्तकें पढ़ी, यहां पर भी बहुवचन हो गया। ऊपर देखिए आप, हमने अनुनासिक लगा दिया, ये बिंदी लगा दी मित्रों, आप देखिएगा पढ़ी, तो यहां पर पुस्तक जो है इनके अनुसार जो है क्रिया जो है परिवर्तित होती है। तो सामान्य रूप से जिस तरह से हम बात कर रहे हैं उसके अनुसार तो इसमें क्या होना चाहिए, कर्मवाच्य होना चाहिए, और ये किताब में भी लिखा हुआ है। लेकिन मित्रों ध्यान रखना, ये तथ्य है बिल्कुल, और बिल्कुल ऑथेंटिक तथ्य है कि अगर कर्ता कारक है
और उसके साथ अगर ने कारक चिन्ह लगा हुआ है तो वहां पर कर्मवाच्य नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, वहां कर्मवाच्य नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। ने परसर्ग लगा हुआ हो और जो कर्म है वहां पर कोई विभक्ति चिन्ह नहीं हो मित्रों, तो वहां पर सदैव क्या होगा, कर्तृवाच्य होगा। इसको पक्का कर लेना, है ना। रचना एवं प्रबोध में लिखा हुआ है वो भी ठीक नहीं है। कई सारी किताबों को पढ़ने के बाद ये निष्कर्ष है, कई सारे विद्वानों के वीडियोस देखने के बाद ये निष्कर्ष है मित्रों कि ये वाच्य कौन सा है, कर्तृवाच्य है। आपको इसी को ठीक करना है। तो आप समझे बात क्या लिखनी है कि नए परसर्ग जुड़ने से, अगर अब या तथ्य लिख लेते हैं, कर्ता के साथ लिख ले, कर्ता के साथ ने परसर्ग वही कारक चिन्ह जुड़ने पर, जुड़ने व कर्म के साथ कोई परसर्ग न हो तो वहां कर्तृवाच्य होगा। मित्रों इसको पक्का कर लेना, कर्तृवाच्य होगा। ये पक्का कर लेना, कर्तृवाच्य होगा। ये 100% सही है, आपको इस पर ध्यान देना है। ठीक है मित्रों, तो ये बात क्लियर हो गई कि कर्ता के साथ अगर ने जुड़ा हुआ है और कर्म के साथ कोई भी परसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए लिख रहे हैं कि कर्म के साथ अगर को आ जाए तो फिर मित्रों वो और अलग तरह का वाच्य हो जाएगा जो हम आगे पढ़ रहे हैं। इसलिए कर्ता के साथ अगर ने आता है मित्रों और कर्म के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं होता है तो वहां पर वाच्य कौन सा होगा मित्रों, कर्तृवाच्य होगा। अब आप देखिए बिना ने के भी वाक्य तो बनेगा। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, देखिए राम पुस्तक पढ़ता है। अब आप देखिए पुस्तक पढ़ता है ये क्रिया है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, पुस्तक जो है वो क्या है मित्रों, वो कर्म है, और राम जो है वो क्या है मित्रों, करता है। अब आप देखिए राम की जगह हमने सीमा लिख लिया, सीमा पुस्तक पढ़ती है। देखिए कर्ता के अनुरूप ही क्रिया जो है यहां परिवर्तित हो गई, क्योंकि यहां पर कोई कारक चिन्ह लगा हुआ नहीं था। अगर कारक चिन्ह लगा हुआ होता, और वो कारक चिन्ह भी कौन सा, ने, केवल ने पर ही चर्चा कर रहे हैं, से के द्वारा पर बात नहीं कर रहे, केवल ने। अगर ने आ जाए तो यहां पर भले ही क्रिया जो है वो कर्म का अनुसरण करती है, लेकिन उसमें वाच्य जो है मित्रों कर्तृवाच्य ही होगा। इस बात को पक्का कर लीजिएगा। तो सीमा पुस्तक पढ़ती है, कर्तृवाच्य है। राम पुस्तक पढ़ता है, कर्तृवाच्य है। राम ने पुस्तक पढ़ी, कर्तृवाच्य है। सीता ने पुस्तक पढ़ी, मोहन ने पुस्तक पढ़ी, हमने पुस्तक पढ़ी, कर्तृवाच्य। पक्का कर लेना आप। चलिए आगे बढ़ते। अब देखिए मित्रों कि कर्ता के साथ ने परसर्ग व कर्म जो है वो परसर्ग रहित हो, मतलब कोई कारक चिन्ह लगा हुआ नहीं हो, उस समय क्रिया के बारे में 3 बातें पक्की कर लेना। और ये 3 बातें हमेशा होती है कि कर्ता के साथ ने हो तो क्रिया हमेशा भूतकाल की होगी, क्रिया हमेशा भूतकाल की होगी। देख लो आप, जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, भूतकाल देख लीजिएगा। सीता ने पुस्तक पढ़ी, हमने पुस्तकें पढ़ी, क्रिया सदैव भूतकाल की होगी। दूसरी बात यह है मित्रों, देखिए दूसरी बात है कि क्रिया सदैव सकर्मक होगी अगर ने लगा हुआ है तो आप देखिए क्रिया सदैव सकर्मक है। क्या भाई, क्या पढ़ी क्या, पुस्तक पढ़ी ना, तो पुस्तक आ गया कर्म, तो देखिए क्रिया जो है वो सदैव सकर्मक होगी। फिर आप देखिए मित्रों यहां पर वाच्य जो होगा वो कौन सा होगा, कर्तृवाच्य। ये 3 बातें जो है हमेशा पक्की होने वाली है। अगर कर्ता के साथ ने आता है और कर्म के साथ कोई कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है तो उस क्रिया में ये 3 बातें पक्की होगी। इस आधार पर कर्तृवाच्य है, याद रखिएगा। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं वाच्य के भेद कितने हैं। वैसे मैंने आपको समझाया कि वाच्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं मित्रों। पहला भेद है कर्तृवाच्य। सीधा सीधा आप इसको कर्तावाच्य भी समझ सकते हैं, बोलने में कहीं पर भी दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम इसका मित्रों यही याद रखना है, कर्तृवाच्य, है ना। जिसमें कर्ता की प्रधानता हो वहां पर वाच्य कौन सा होने वाला है, वहां पर वाच्य होने वाला है कर्तृवाच्य। दूसरा प्रकार है मित्रों कर्मवाच्य, और तीसरा प्रकार है मित्रों भाववाच्य। ध्यान दीजिएगा, और चुटकियों में आपको ये याद होने वाला है, कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो देखिए मित्रों कर्तृवाच्य जो है यहां पर आप देखेंगे किसकी प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है मित्रों। किसकी प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है। दूसरा है क्रिया कर्ता का अनुसरण करता है ना। क्रिया जो है कर्ता का अनुसरण करती है, ध्यान रखना। क्रिया जो है किसका अनुसरण करती है, कर्ता का अनुसरण करती है।
क्रिया जो है वो सकर्मक भी होती है और क्या होती है मित्रों, अकर्मक भी होती है। तो आप देखिएगा कर्ता की प्रधानता होती है इसमें, क्रिया जो है वो कर्ता का अनुसरण करती है, क्रिया जो है वो सकर्मक और क्या होती है, अकर्मक होती है। नरेश पुस्तक पढ़ता है, एक वाक्य देख लीजिएगा, नरेश पुस्तक पढ़ता है। आप देखिए पढ़ता है क्रिया जो है वो किसका अनुसरण कर रही है, नरेश का। कैसे पता करें, क्योंकि ये भी पुल्लिंग है और ये भी पुल्लिंग है, तो ऐसी स्थिति में कर्ता का लिंग बदलकर आप कोशिश कर सकते हैं कि क्या क्रिया में बदलाव आता है या नहीं। तो आप देखिए यहां पर आपको क्या करना है, आप यहां पर लिखेंगे रमा पुस्तक, अब पढ़ता है नहीं होगा, रमा पुस्तक पढ़ती है मित्रों। तो आप सोचिए इसमें वाच्य कौन सा होगा, कर्तृवाच्य होगा। ठीक है मित्रों, जब कर्मवाच्य की बात करते हैं इसका मतलब आप समझिए। अच्छा यहां पर एक बात और है कि क्रिया सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। जैसे नरेश पढ़ता है, फिलहाल आप मान लीजिए नरेश पढ़ता है, कर्म यहां पर दिख नहीं रहा है, तो ये भी जो है कर्तृवाच्य ही है। नरेश पढ़ता है ये भी कर्तृवाच्य ही है। अब कर्मवाच्य की बात करते हैं तो यहां पर मित्रों किसकी प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में प्रधानता होती है किसकी, कर्मवाच्य में प्रधानता किसकी है मित्रों, कर्म की ही तो प्रधानता होगी। यानी अब यहां पर जो है क्रिया जो है वो किसका अनुसरण करती है, कर्म का अनुसरण करती है। लेकिन खाली अपने को नए परसर्ग वाली बात दिमाग में रखनी है, वहां पर कर्म के अनुसार क्रिया अनुसरण तो करती है लेकिन वाच्य वहां पर कर्तृवाच्य होता है। बाकी सब में क्रिया कर्म का अनुसरण करती है, वहां कर्मवाच्य ही होगा। और एक खास बात, क्रिया सदैव सकर्मक, याद रखना कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक, क्योंकि नाम ही कर्मवाच्य मित्रों, उसमें कर्म का आना जो है वो अति आवश्यक है। और कर्म जब आएगा तो वाच्य सीधा है, क्रिया जो है वो सकर्मक ही होगी। जैसे नरेश द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है मित्रों, देखिए अब यहां नरेश द्वारा है ना, रमा द्वारा, श्याम द्वारा, हमारे द्वारा, कुछ भी कह दो, लेकिन ये जो पढ़ी जाती है वो कर्म का ही अनुसरण करती है। यानी पढ़ी जाती क्रिया कर्म का अनुसरण करती है, इसलिए हम कहेंगे मित्रों कि यहां पर कर्मवाच्य है। कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य है। और देखिए क्रिया कैसी है, सकर्मक है, तो बात पक्की हो गई। फिर मित्रों बात करते हैं भाववाच्य की। भाव की प्रधानता होती है, वहां किसकी प्रधानता होती है, न तो कर्ता की प्रधानता होती है न कर्म की प्रधानता होती। मित्रों प्रधानता किसकी होती है, भाव की। तो क्रिया भाव का अनुसरण करती है। क्रिया किसके अनुसार होती है, भाव के अनुसार होती है मित्रों। तो यहां पर हम देखेंगे कि बिल्कुल यहां वाच्य जो है वो भाववाच्य होगा। खास बात मित्रों, क्रिया सदैव अकर्मक होती है, ये ध्यान देने वाली बात है। क्रिया सदैव क्या होती है मित्रों, अकर्मक होती है। तो मैं अगर क्रिया के सकर्मक अकर्मक की बात करूं तो आपको वापस ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक भी हो सकती है, अकर्मक भी हो सकती है मित्रों। लेकिन कर्मवाच्य में क्रिया सदैव क्या होगी, सकर्मक होगी। और भाववाच्य में क्रिया सदैव क्या होगी मित्रों, अकर्मक होगी। इस बात को पक्का कर लीजिए साथियों, ठीक है। तो अब इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं और उदाहरणों सहित प्रत्येक वाच्य को समझने का प्रयास करते हैं। वैसे सार आपके सामने रख दिया है। चलिए मित्रों, पहला वाच्य है हमारा कर्तृवाच्य, जिसको हम अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस कहते हैं। और आप भी जानते हैं एक्टिव वॉइस बहुत अच्छे से आपको आते भी है, ठीक है। तो राम इज रीडिंग ए बुक, राम जो है एक पुस्तक पढ़ रहा है। तो आप सोचिए ये एक्टिव वॉइस है ना। और पुस्तक उसमें आप जानते हैं पुस्तक इज बीइंग रेड बाय राम। तो आप सोचिए वहां पर कौन सा वॉइस आ गया, पैसिव वॉइस आ गया। तो इसी तरह का हमारा यहां रूपांतरण होगा कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में, वो हम देखेंगे। तो कर्तृवाच्य किसको कहते हैं, जब किसी वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है। सीधी बात है, किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है। तो मित्रों वहां कर्तृवाच्य होना स्वाभाविक है। अर्थात कर्ता के लिंग व वचन बदलने पर क्रिया के लिंग और वचन भी बदल जाते हो तो वहां कौन सा वाच्य होगा मित्रों, कर्तृवाच्य होगा। और जहां भी कर्तृवाच्य होगा वहां दो तीन बातें जो हमने पढ़ी है वही लिख रहा हूं। कर्ता के अनुसार क्रिया होगी, सबसे बड़ी बात। क्रिया सदैव सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है कर्तृवाच्य में। और कर्ता के साथ अगर ने परसर्ग आता हो, ध्यान देना, वह कर्म परसर्ग रहित होता हो तो वहां पर भी वाच्य कौन सा होगा, कर्तृवाच्य होगा। उदाहरण देखिए, महेश बाग में फूल तोड़ रहा है। तो आप देखिए क्रिया ये रही, तोड़ रहा है। कौन तोड़ रहा है, महेश तोड़ रहा है। तो आप देखिएगा महेश पुल्लिंग है, क्रिया भी पुल्लिंग है, तोड़ रहा है। महेश एक वचन है, क्रिया भी एक वचन है, तोड़ रहा है। अब आप देखिए महेश की जगह हम लिंग बदलते हैं। आइए साथियों,
लिंग बदल कर देखते हैं। अब हमने यहां पर रमा लिख लिया मित्रों, ठीक है। रमा हम जानते हैं कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है। तो आप देख सकते हैं यहां स्त्रीलिंग है और क्या कर रही है, तोड़ रही है। आप देखिए क्रिया भी जो है वो कर्ता के अनुसार है। इसका मतलब यहां पर वाच्य कौन सा है मित्रों, कर्तृवाच्य है। समझ में आ गया ना। इसलिए कहीं कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। कोशिश है कि आपको बहुत सरल तरीके से ये टॉपिक जो है मैं समझा पाऊं और आप भी ज्यादा एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेंगे। परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का काम आपके इस ज्ञान से हो जाएगा, पक्की बात है। संजय खाना खा रहा है मित्रों, देखिएगा संजय पुल्लिंग है, खा रहा है, क्या खाना, चलिए ये सकर्मक क्रिया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सोचिए खाने के अनुरूप क्रिया अनुसरण नहीं कर रही है, संजय के अनुरूप क्रिया अनुसरण कर रही है, कर्तृवाच्य है। लेकिन जैसे ही आपने रेखा किया मित्रों, खाना खा रही है ऐसा हो गया, क्योंकि आपने कर्ता को स्त्रीलिंग बनाया तो क्रिया भी स्त्रीलिंग की ही प्रयुक्त होगी। इसलिए यहां मित्रों आप देखिएगा कर्तृवाच्य है। अब देखिए मित्रों ने वाली बात आती है, लड़की ने पत्र भेजा। देखिए ने है तो क्रिया अनुसरण तो किसका करेगी, पत्र भेजा, है ना। अब लड़की तो स्त्रीलिंग है लेकिन पत्र पुल्लिंग है, तब भी भेजा लिखा हुआ है, लेकिन ने आ गया, बात खत्म। लड़के ने पत्र भेजा, तो आप सोचिए यहां चूंकि भले ही लड़का और लड़की लिखा हुआ है ना, कर्ता के अनुरूप यहां क्रिया जो है कार्य नहीं करती है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है यहां वाच्य सदैव और सदैव कैसा होने वाला है, कर्तृवाच्य होने वाला है। इस बात को पक्का करेंगे। और ये कहीं न कहीं 90 से 12 वाली जो हमारी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, उसमें भी कहीं त्रुटि है। लेकिन अब है तो है, क्या करें, तो ध्यान रखिएगा। अब हमने पत्र भेजा मित्रों, यहां पर भी ने आ गया, देखो हमने पत्र भेजा, ये भी मित्रों जो है वो क्या है, कर्तृवाच्य ही होगा। सृष्टि सो रही है, सृष्टि देखिए मित्रों स्त्रीलिंग है और सो रही है, यहां क्रिया अकर्मक है, कोई बात नहीं, कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक भी हो सकती है, सकर्मक भी हो सकती है, लेकिन जो क्रिया है वो कर्ता का अनुसरण करती है। इसलिए मित्रों यहां पर हम कहेंगे वाच्य कौन सा है, कर्तृवाच्य। आइए, महिलाएं गीत गा रही थी, चलिए अच्छी बात है, महिलाएं गीत गा रही थी, ठीक है। अब पुरुष जो है गीत गा रहे थे, अगर जैसे ही महिलाएं की जगह पुरुष लिखा तो यहां पर क्रिया जो है वो बदल जाएगी। इसका मतलब यहां पर भी कर्तृवाच्य है। तुलसीदास ने विनय पत्रिका लिखी, अच्छी बात है मित्रों, को नहीं किया यहां, तुलसीदास ने विनय पत्रिका लिखी, है ना, तुलसीदास ने विनय पत्रिका लिखी और आप देखिए ने आ गया है, तो सही बात है, वो तो विनय पत्रिका के अनुसार ही यहां क्रिया होने वाली है। लेकिन जब कर्ता के साथ ने आ जाए, बात पक्की कर लेना, कर्ता के साथ अगर ने आ जाए तो हमारा काम होगा कौन सा, वाच्य, कौन सा, कर्तृवाच्य। ओके, चले नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब देखिए मैं पुस्तक पढ़ता हूं, ये तो बिल्कुल ठीक बात है, मैंने पुस्तक पढ़ी, मित्रों देखिए ने आ गया है, बात खत्म। मैं पुस्तक पढ़ता हूं तब तक ठीक है, लेकिन मैंने पुस्तक पढ़ी है, आप सोचिए ने आ गया, कर्तृवाच्य है। हमने पुस्तक पढ़ी है, ये भी कर्तृवाच्य है। विमला ने मेहंदी लगाई है, ये भी कर्तृवाच्य है। ये सभी कर्तृवाच्य है, इसमें कोई दोहराए नहीं है, आपको पक्का करना है, ठीक है मित्रों। अब देखिए एक वाक्य है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। वैसे क्या होता है मित्रों, कर्ता के साथ अगर ने आ जाए और कर्म के साथ अगर को आ जाए, है ना, तो ये जो मित्रों अगर कॉम्बिनेशन होता है तो उसको हम भाववाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, उसको हम भाववाच्य कहते हैं। अब यहां पर देखिए मित्रों ने तो आ ही गया, ठीक है, ने आ गया। चलो रामचरितमानस की रचना की, रामचरितमानस की रचना की, तुलसीदास पुल्लिंग है, ने आने की वजह से रामचरित के अनुसार जो है वो मित्रों क्रिया अनुसरण करती है की, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भाववाच्य नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखिए भाववाच्य नहीं, क्योंकि एक वचन, भाववाच्य में क्या चाहिए, एक वचन, यहां एक वचन है, चलो अच्छी बात है ना। दूसरा मित्रों जो है क्रिया सदैव पुल्लिंग होगी, क्रिया सदैव क्या होगी, पुल्लिंग, भले ही कर्ता स्त्रीलिंग हो, है ना, लेकिन क्रिया सदैव क्या होगी, पुल्लिंग होगी। लेकिन यहां क्रिया क्या आ गई मित्रों, स्त्रीलिंग आ गई। यहां देखिए क्रिया क्या आ गई, स्त्रीलिंग आ गई, इसलिए इसको हम भाववाच्य में नहीं मानेंगे मित्रों, है ना। रचना की और रचना की, रामचरितमानस की रचना की, है ना। तब आप देखिए ये रामचरितमानस है, वो कहीं न कहीं क्या है मित्रों, देखिएगा यहां सकर्मक है क्रिया। अगर देखें तो रामचरितमानस पुस्तक जो भी है
क्या रामचरितमानस रचना की, क्या किसकी? तो आप देखेंगे रामचरितमानस की। तो आप सोचिए सकर्मक क्रिया भी है, इसलिए ये अब ने लगने की वजह से ये कर्मवाच्य नहीं है मित्रों। ने लगने की वजह से इसको हम किस में मानेंगे? कर्तृवाच्य में मानेंगे, इसलिए ये भाववाच्य नहीं है। थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, इसको हम कर्तृवाच्य के अंतर्गत ही मानेंगे, क्योंकि भाववाच्य में क्रिया सदैव पुल्लिंग होती है। अन्य पुरुष में होती है, ये चलो छोड़ दो कोई बात नहीं, लेकिन पुल्लिंग होती है, अकर्मक होती है। लेकिन यहां सकर्मक भी है, क्रिया स्त्रीलिंग भी है, तो फिर न भी लगा हुआ है, तो मित्रों यहां हम मानेंगे कि ये वाच्य कौन सा है? कर्तृवाच्य है। ठीक है मित्रों, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मित्रों दूसरा वाच्य आपके सामने आ रहा है, और वो वाच्य है मित्रों कर्मवाच्य, जिसको अंग्रेजी में आप बोलते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस अक्सर बनाते समय हम क्या करते हैं मित्रों? से लगा देते हैं, है ना, या द्वारा लगा देते हैं कर्ता के साथ, या के द्वारा लगाकर हम क्या करते हैं? वाक्य लिख लेते हैं। तो वहां पर जो है एक्टिव वॉइस से क्या बनेगा मित्रों? पैसिव वॉइस, यानी कर्तृवाची से क्या बन जाएगा? कर्मवाच्य। आइए क्या होता है, जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्ता का अनुसरण न करके, ध्यान रखना किसका अनुसरण करती है? कर्म का अनुसरण करती हो, अर्थात कर्म के लिंग व वचन के अनुसार क्रिया के लिंग व वचन परिवर्तित हो जाते हैं, वहां पर मित्रों वाच्य कौन सा होगा? कर्मवाच्य होगा मित्रों। वहां पर क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। तो समझिए बात, कर्म की प्रधानता होती है नंबर 1। दूसरा, क्रिया कर्म का अनुसरण करती है। तीसरा, क्रिया सदैव सकर्मक होती है, और कर्ता के साथ से ऑब्लिक द्वारा, ऑब्लिक के द्वारा का प्रयोग होता है, के द्वारा का प्रयोग होता है। तो आप याद रखिएगा मित्रों, बस ने वाली बात को यहां पर ध्यान रखना है ना, कि कर्ता के साथ अगर ने आएगा तो उससे तो हम कर्तृवाच्य ही कहेंगे। ठीक है, चलिए उदाहरण देखते हैं। राम के द्वारा मित्रों देखिएगा, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है ना। यहां देखिए पुस्तक कर्म है मित्रों, और ये कर्म जो है वो स्त्रीलिंग है, ये क्रिया भी क्या हो गई मित्रों? स्त्रीलिंग हो गई। मान लीजिए हम यहां पर थोड़ा सा बदलाव करते हैं, और उसमें क्या लिखते हैं मित्रों देखिएगा, उसमें हम लिखते हैं, ठीक है, उसमें हम क्या लिखने का प्रयास करते हैं देखिएगा, हम उसमें लिख रहे हैं मित्रों राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो आप देखिए कर्म, और इधर क्या है मित्रों? क्रिया है। अब आप देखिए, अगर मैं यहां पुस्तक की जगह मित्रों अगर अखबार ऐसा लिख लूं मान लीजिए, तो राम के द्वारा अखबार पढ़ी जाती नहीं है, अखबार पढ़ा जाता है। देखिए ये पढ़ा जाता है, तो पक्का हो गया मित्रों कि यहां पर वाच्य कौन सा है? वाच्य है कर्मवाच्य। ध्यान रखिए, ने वाली बात है वो दिमाग में रख लीजिए, उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर देखिए सीता के द्वारा फल खाया जाता है। मित्रों सीता स्त्रीलिंग है, क्रिया खाया जाता है, तो क्रिया अनुसरण किसका करती है? फल का। फल क्या है? कर्म है, और क्या है? पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया भी मित्रों पुल्लिंग ही है, खाया जाता है मित्रों। तो बिल्कुल आपने यहां पर भी ठीक समझ लिया होगा। अब देखिए हमारे द्वारा, कोई दिक्कत नहीं है, गीत गाए गए, ओके कोई दिक्कत नहीं, हमारे द्वारा गीत गाए गए, तो यहां पर भी द्वारा आ गया मित्रों। ध्यान देना, पतंग उड़ रही है मित्रों, यहां पतंग आखिर किसी के द्वारा उड़ाई जा रही होगी, तो पतंग यहां सीधे सीधे कर्म ही है। तो आप सोचिए यह वाच्य कौन सा होगा? कर्म वाच्य। किसी भी वाक्य में उठाकर देखेगा क्रिया सदैव सकर्मक ही है, क्योंकि कर्म वाच्य में कर्म होता है, इसलिए क्रिया सकर्मक। मजदूर को भोजन दिया गया, अगर किसी ने दिया ही होगा, यह कर्ता नहीं है। मजदूर को भोजन दिया गया, किसी के द्वारा ही दिया गया होगा मित्रों, यहां पर यह भी कर्म है, इसका मतलब वाच्य कौन सा होगा? कर्म वाच्य। ट्रेन लूटी जा रही है, लूटने वाले कोई न कोई चोर डाकू उच्चक्के होंगे। आप सोचिए ट्रेन लूटी जा रही है, यहां ट्रेन भी क्या है? कर्म है। तो मित्रों वाच्य कौन सा होगा? कर्म वाच्य ही होगा। जिस वाक्य में क्रिया कर्म का अनुसरण करती है, भले ही वहां कर्ता हो या नहीं हो, अदृश्य हो, तब भी वाच्य तो कर्म वाच्य ही होगा। मित्रों आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, और ये वाच्य की कक्षा जो है आप कब से प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन बस ये आज देखिए बहुत सरलता पूर्वक आपके सामने रख दी है। और अंत में आपको केवल 3 लाइनों में वाच्य को पुनः एक बार क्लियर करते हुए कक्षा का समापन करूंगा। देखिए पावर प्लांट में, अब आप सोचिए पावर प्लांट में क्या? पैसा पानी की तरह बहाया गया। अब किसी ने बहाया होगा, करता तो है नहीं, क्या बहाया? पैसा। अब आप देख लीजिए यहां वाच्य कौन सा होगा? कर्मवाच्य। चश्मा खो गया, अब किसी ने खोया,
मुझसे किसी से भी खोया होगा, चश्मा खो गया मित्रों तो कर्म है ना, घड़ी गिर गई कर्म है, उन्हें सजा दी जाए मित्रों, या बच्चों को सफाई करनी होगी, जब भी गर्व के साथ, घमंड के साथ, अधिकार जताने के लिए अगर हम किन्हीं वाक्यों का प्रयोग करते हैं तो वहां पर भी मित्रों कर्मवाच्य ही होता है, ध्यान रखिएगा। अगर कोई वैधानिक चेतावनी है, कार्यालय या कानूनी भाषा का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर भी कर्तृवाच्य नहीं होकर कर्मवाच्य होता है, ये ध्यान रखना है। आपका आवेदन स्वीकृत कर लिया गया है। यहां पर वाच्य कर्मवाच्य है। मुकदमा 10 दिन के लिए मुलतवी किया जाता है और लाल बत्ती का उल्लंघन करने वाले दंडित होंगे। लाल बत्ती का उल्लंघन करने वाले क्या होंगे मित्रों? दंडित होंगे। इसका मतलब आप समझिए ये तीनों ही जो हमारे वाक्य हैं, ये वाक्य जो है मित्रों कर्मवाच्य में है, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं न कहीं वैधानिक चेतावनी है, कार्यालय या कानूनी भाषा का प्रयोग किया गया है, इसलिए लाल बत्ती का उल्लंघन करने वाले दंडित होंगे। ऐसे वाक्य जिसमें कर्तृवाच्य नहीं है वहां कर्मवाच्य ही होगा। ओके, चलिए तीसरा हमारा वाच्य है मित्रों कौन सा? भाववाच्य। ध्यान रखिएगा, भाव। ठीक है, तो जब वाक्य में न तो कर्ता व नहीं कर्म की प्रधानता हो, बल्कि क्रिया किसका अनुसरण करती हो? भाव का अनुसरण करती हो, अर्थात क्रिया के लिंग व वचन भाव के अनुरूप बदलते हो, वहां भाववाच्य होता है। भाववाच्य में देखिए मित्रों, इन वाक्यों में क्रिया सदैव एक वचन, ध्यान रखना। दूसरा, क्रिया सदैव पुल्लिंग व अन्य पुरुष में होती है। अब कभी कभी अन्य पुरुष को थोड़ा गौण कर दीजिएगा, ये किताबी भाषा है, अन्य पुरुष की जगह हो सकता है कि यहाँ हमारे सामने उत्तम पुरुष भी आ जाता है कभी कभी, है ना, मध्यम पुरुष भी कभी आ जाता है, ध्यान रखिएगा, वो किताबी भाषा है। लेकिन दो बातें पक्की है, एक वचन वाला काम पक्का है, पुल्लिंग वाला काम पक्का है। इसके आधार पर हम वाच्य की पहचान करेंगे कि भाववाच्य है। दूसरा मित्रों महत्वपूर्ण बात यह कि क्रिया सदैव अकर्मक होती है, ये पक्का कर लेना। भाववाच्य की पहचान के लिए क्रिया सदैव अकर्मक होती है। कर्ता के साथ मित्रों ध्यान दीजिए, कर्ता के साथ अगर ने कारक चिन्ह जुड़ा हुआ हो और कर्म के साथ को कारक चिन्ह का प्रयोग होता हो मित्रों, वहां पर भी वाच्य जो है वो भाववाच्य होगा। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। और कर्ता के साथ से का प्रयोग किया जाता है, द्वारा का प्रयोग किया जाता है, यह ठीक बात है। से का या के द्वारा का भी इसमें प्रयोग किया जाता है मित्रों। और कर्मवाच्य में भी इसका प्रयोग किया जाता था, लेकिन फिर अंतर करते हैं कि कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक है और भाववाच्य में क्रिया सदैव क्या होती है? अकर्मक होती है मित्रों। प्रायः किताबों में लिखा होता है मित्रों कि असमर्थता व असक्षमता का भाव प्रायः इन वाक्यों के द्वारा प्रकट होता है, प्रायः ध्यान देना। लेकिन सक्षमता का या समर्थता का भाव भी ये भाववाच्य के द्वारा प्रकट होता है, यानी दोनों तरह के भाव प्रकट होते हैं। इसलिए जरूरी नहीं कि हर वाक्य नहीं वाला ही हो। कई बार ये होता है कि भाववाच्य का मतलब जिसमें असक्षमता का भाव होगा वही भाववाच्य, ऐसा नहीं है मित्रों। आप देखिए, उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं, परीक्षाओं में आए हुए उदाहरण है। राम से पढ़ा नहीं जाता, अब राम से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती मित्रों, ये कर्मवाच्य हो गया। लिख रहा हूं, राम से पुस्तक पढ़ी, राम से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती, है ना, राम से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती, नहीं जाती। अब कोई पूछे आपसे कि इसमें कौन सा वाच्य है मित्रों, तो ध्यान देना, इसमें वाच्य कौन सा है? ये कर्मवाच्य है। ये कर्मवाच्य स्पष्ट कह रहा हूं क्योंकि पुस्तक आ गया है, और भले नहीं आए, ऐसा नहीं है कि आप पक्का कर लो कि जहां पर भी नहीं आता वहां भाववाच्य होता है, गलत। नहीं आएगा, नहीं भी आएगा, लेकिन वहां क्रिया देखनी है, सकर्मक है या अकर्मक। जैसे ही क्रिया सकर्मक हुई, इसका मतलब वो कर्मवाच्य में जा सकता है, भाववाच्य का ठेका नहीं है, ये ध्यान रख लेना। राम से पढ़ा नहीं जाता, भाववाच्य बिल्कुल। उससे पढ़ा जाता है, पॉजिटिव वाक्य है, हाँ ये भी फीलिंग है, भाव है। उससे पढ़ा जाता है, उससे पढ़ा जा रहा है, ये सभी भाववाच्य के उदाहरण है। राधा से चला नहीं जाता, ठीक है, असमर्थता का भाव है, लेकिन राधा से चला भी जाता है, समर्थता का भाव है। आप देखिए ये भी, अब देखिए राधा भले यहां स्त्रीलिंग है, लेकिन आप देखिए क्रिया सदैव पुल्लिंग है, चला नहीं जाता, चला नहीं जाती नहीं है। और यहां पढ़ा जाता है, आप सोचिए क्रिया सदैव पुल्लिंग है,
और क्रिया सदैव एक वचन है, क्रिया सदैव पुल्लिंग है, और साथ ही साथ क्या है मित्रों, एक वचन है। तो क्रिया सदैव पुल्लिंग है, एक वचन है। मुझसे, अब ध्यान दीजिए, ये तो उत्तम पुरुष हो गया। मुझसे सवेरे उठा नहीं जाता, अन्य पुरुष वाली बात कहीं कहीं गौण होती है, ध्यान रखना, किताबी भाषा है, ये भी भाववाच्य है। मुझसे प्रातःकाल जल्दी उठा जाता, पॉजिटिव बात है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। सर्दियों में गर्म पानी से नहाया जाता है, और आओ चला जाए, ये सभी भाववाच्य है। आओ चला जाए, ये भाववाच्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए राम ने, देखिए ने आ गया और को आ गया, इसका मतलब मान के चलना राम ने रावण को मारा, भाववाच्य है। लड़कियों ने लड़कों को पीटा, ये भी पक्का कर लो, जहां ने और को दोनों ही वाक्य में होंगे, जहां केवल ने वाक्य में है, को नहीं है, वहां पर कर्तृवाच्य है मित्रों। लेकिन जहां पर वाक्य में ने भी है और को भी है, वहां पर पूर्णतः आप मानकर चलना भाववाच्य है। ये दोनों ही भाववाच्य के पक्के उदाहरण हैं, यही तो आपको ध्यान में रखना है ना। जिसने इस बात को ध्यान में रखा, परीक्षा में बिल्कुल ठीक करके आएगा। अब देखिए मित्रों, वाच्य रूपांतरण में भी कभी कभी हमारे सामने परीक्षा में प्रश्न आता है, वाच्य का रूपांतरण कीजिए। चलो करते हैं। मैं व्यायाम करता हूं, कर्तृवाच्य है। ये कौन सा वाच्य है मित्रों, कर्तृवाच्य, पक्की बात है। अब इसको मुझे अगर कर्मवाच्य में बदलना है, तो देखिए कर्मवाच्य हो गया, मेरे द्वारा व्यायाम किया जाता है, हो गया। मोहन पुस्तक पढ़ता है, कर्तृवाच्य है। मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ये हो गया कर्मवाच्य। आपको कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलना है, तब भी बदल सकते हैं, और आपको कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना है, तब भी बदल सकते हैं। आपको कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलेंगे तो से या के द्वारा का प्रयोग करना है। फिर देखिए मित्रों, मुझसे रोटी खाई गई, मुझसे रोटी खाई गई। अब जैसे ही रोटी आई मित्रों, तो ये कर्मवाच्य हो गया, ध्यान रखना। रोटी आते ही कर्मवाच्य हो गया, मुझसे से भी आ गया, और फिर क्या आया, रोटी खाई गई। क्या खाई गई, रोटी, तो ये भाववाच्य नहीं है, ये कर्मवाच्य है। अब इसी को भाववाच्य में बदलना है, तो अब मुझसे खाया नहीं जाता, यहां कर्म हटा दिया, अकर्मक क्रिया है, इसलिए इसी को हमने क्या किया, भाववाच्य में बदल दिया। ये जो है मित्रों भाववाच्य है। ध्यान देना, ये वाच्य रूपांतरण के एक दो एक्सरसाइज आपके सामने रख दी, भाववाच्य। अब वे गा नहीं सकते, ध्यान रखना, वे गा नहीं सकते, वे गा नहीं सकते, तो आप सोचिए ये कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य है, वे गा नहीं सकते, कर्तृवाच्य। अब उनसे गाया नहीं जाता, ये भाववाच्य है, ये भाववाच्य है। तो आपके सामने है ना दो चार उदाहरण ऐसे रखे हैं कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, है ना, और कर्मवाच्य से भाववाच्य, कर्तृवाच्य से भाववाच्य, इस तरह के उदाहरण आपके सामने रखे गए हैं मित्रों। आशा करता हूं वाच्य आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार इस वीडियो को पुनः बिल्कुल शांत चित्त मन से इसको देख लीजिएगा, वाच्य बिल्कुल क्लियर है मित्रों, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए बस यही वाच्य है, यही वाच्य है। 3 पंक्तियां जिस बच्चे ने दिमाग में बिठा ली, वाच्य जीवन में गलत नहीं हो सकता। ये सार संक्षेप है, और आप देख लीजिए, कुछ भी नहीं मित्रों। वाच्य के भेद कितने, 3। कौन कौन से, कर्तृवाच्य, प्रधानता किसकी, कर्ता की, कर्मवाच्य, प्रधानता किसकी, कर्म की, भाववाच्य, प्रधानता किसकी, भाव की। ठीक है। अब कर्तृवाच्य में होता क्या है, कर्ता विभक्ति रहित होता है, बिल्कुल ठीक बात है। या तो कर्ता विभक्ति रहित होता है, और यदि कभी कर्ता के साथ विभक्ति आती है तो कौन सी आएगी, ने आएगी। तो ये दोनों ही स्थितियों में वाच्य जो है वो कर्तृवाच्य होगा। और बात क्रिया की करें तो कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक भी हो सकती है मित्रों, और अकर्मक भी हो सकती है, बस इससे ज्यादा कर्तृवाच्य में कुछ नहीं है। कर्मवाच्य की बात करें मित्रों, तो कर्ता के साथ से, के द्वारा या द्वारा का प्रयोग होता है, पक्की बात है ना, और क्रिया सदैव सकर्मक होती है, बस बात खत्म। ये हो गया कर्तृवाच्य। तीसरा भाववाच्य। भाववाच्य में कर्ता के साथ से, के द्वारा आ सकता है, ये दोनों एक जैसी बात हो गई, लेकिन अलग करेगा कौन, भाववाच्य में क्रिया सदैव अकर्मक होगी, पुल्लिंग होगी, एक वचन होगी, है ना। इसको भी आप याद रखिएगा, क्रिया पुल्लिंग, क्रिया पुल्लिंग और एक वचन, ठीक है, सदैव एक वचन क्रिया, याद रखिएगा। अन्य पुरुष का जिक्र यहां पर नहीं करता हूं, हाँ, लेकिन कभी आ जाए कि भाववाच्य के संबंध में सत्य कथन है, असत्य कथन है, तो अन्य पुरुष किताबी भाषा को लिख लीजिएगा कि भाववाच्य में सदैव जो क्रिया है अन्य पुरुष की होगी, ध्यान रखना। तो यहां
और साथ में एक बात, कर्ता के साथ ने और कर्म के साथ को एक साथ लगे हुए हैं किसी वाक्य में, तो वो भी मित्रों कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य होगा। जो मित्र बाद में जुड़े हैं उनके लिए स्लाइड को एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूं, आप देख लीजिएगा मित्रों, और इसके साथ ही हम हमारे क्लास का समापन करने वाले हैं। जो मित्र बाद में जुड़े हैं वो अच्छे से देख लीजिएगा। हमने यहां वाच्य से शुरुआत की थी मित्रों, वाच्य का शाब्दिक अर्थ देखा था, फिर हमने कुछ उदाहरणों के द्वारा बात की थी, फिर देखिए मित्रों हमने वाच्य के भेद 3 कर दिए थे, और फिर हमने उदाहरणों द्वारा प्रत्येक वाच्य को उदाहरणों द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों के द्वारा हमने इनको आप तक पहुंचाया है, और साथ ही साथ भाववाच्य के बारे में प्रमुख बातें आप तक रखी मित्रों। उसके बाद वाच्य रूपांतरण पर आपको एक एक दो उदाहरणों के द्वारा समझाया, और अंत में सार संक्षेप के द्वारा वाच्य का बिल्कुल सुपड़ा साफ कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, मुस्कुराते रहिएगा, सकारात्मक भाव के साथ पढ़िएगा, है ना। अकेला हूं, चल रहा हूं, कारवा आपका साथ में है, कभी आगे पीछे हो जाऊं तो जरा मुझे क्षमा कीजिएगा। कोशिश है कि आपको जीतता हुआ ही देखना चाहता हूं, कभी विलंब हो जाए, है ना मित्रों, तो थोड़ा सा क्षमा कीजिएगा। अति व्यस्तताओं के साथ, है ना, कोशिश है कि अंदर के शिक्षक को जिंदा रखूं, और आपने मुझ में जो विश्वास दिखाया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे मित्रों तक इन कक्षाओं को पहुंचाइएगा। सभी का भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जय श्री राम।